हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम मार्वल की एक स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं। इस स्टोरी का नाम है मार्वल वर्सेस द एवेंजर्स। इस स्टोरी में लोग किसी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अब वो एक दूसरे को मारकर उन्हें खाने की इच्छा रखने लगे हैं। इस स्टोरी के टोटल 4 इश्यूज हैं, लेकिन इस स्टोरी के और पार्ट्स भी हैं। अगर आपका रिएक्शन इस स्टोरी पर अच्छा रहा तो मैं आपके लिए वो पार्ट्स भी कवर करूंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी एवेंजर्स प्राइम की स्टोरी नहीं देखी है तो लिंक यहाँ आई बटन पर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। तो ये स्टोरी हमें आज हॉकाई सुनाएगा, जो किसी मिशन से अपने घर वापस लौटता है। तो वो वहाँ के हालात देखकर कहता है, ये तो वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जानता था। मैं कुछ दिन पहले टाउन से बाहर गया था, शील्ड के कुछ गंदे काम करने। मैं घर इसलिए वापस आया था कि मैं घर पर दारू वारू पीकर आराम कर सकूं, लेकिन ये तो मेरा घर लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा घर ही चेंज कर दिया है, इसे अब हेल बना दिया है। मैं हमेशा से ही एक हंटर रहा हूँ, चाहे मैं टीम में था, लेकिन तब भी मुझे अकेले ही काम करना पसंद था। अवेंजर्स मेरी फैमिली है, लेकिन हर फैमिली में एक ब्लैक शीप तो होती ही है, एक आउटसाइडर होता है, चाहे वो ईस्ट कोस्ट हो या वेस्ट कोस्ट या फिर सीक्रेट अवेंजर्स ही क्यों ना हो। मैं हमेशा से ही एक ब्लैक शीप रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ, और शादी भी उन्हीं में से एक से की है, जो मेरी तरह ही आउटसाइडर है। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई म्यूटेंट जीन भी नहीं है। मैं किसी भी डिस्टेंस से एरो मार सकता हूँ, मेरा निशाना अच्छा है बस, और यही मेरी एबिलिटी है। अगर मेरे पास से मेरे ये खिलौने ले लिए जाएं तो मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है जिसे हंट करना पसंद है। वो ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा था कि हर तरफ लाशें ही लाशें। तभी उसे उसकी वाइफ मिलती है, वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी और अब वो चेंज भी हो गई थी। हॉकाई बहुत कोशिश करता है वो करने की जो उसे करने की ज़रूरत थी, और फाइनली वो अपनी वाइफ को मार देता है। वो बताता है कि ये मॉकिंग बर्ड मेरी वाइफ थी। वो वक्त चला सा गया है जब हम फेरी टेल की दुनिया में रहा करते थे। तब सुपर हीरोज हमेशा ही सही हुआ करते थे और एट द एंड वो जीतते थे और लोग बच जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हैप्पी एंडिंग्स तो मानो जैसे कि अब लोगों की यादों में ही है। जब वो बिल्डिंग के बाहर आता है तो बाहर का नज़ारा पूरी तरह चेंज हो चुका था। वो कहता है, मुझे निक फ्यूरी को कॉल करना पड़ा। वो फ्यूरी से कहता है, यह सिचुएशन उससे भी खराब है जितनी हमने सोची थी। फ्यूरी बताता है, मैं जानता हूँ, मुझे हैंक पिंग ने लेटेस्ट प्रोजेक्शन भेजे हैं। आज के 600 केसेस मिलाकर टोटल 4000 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस वायरस का रिजल्ट उसी तरह सिंपल है जिस तरह ये फैल रहा है। इन्फेक्ट होने के बाद लोग एक दूसरे का मीट खाते हैं। 9000 मर चुके हैं और 31,000 इंजर्ड हो चुके हैं। इमरजेंसी सर्विसेज भी खराब हो चुकी हैं, और पेम के हिसाब से ये वायरस फैलने का कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वायरस से लोग पहले ही इन्फेक्ट हो चुके हैं। बस देर है तो लोगों के चेंज होने की। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कौन इन्फेक्ट है कौन नहीं। फ्यूरी बताता है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं सिटी को पूरी तरह से बंद कर दूं, ना तो कोई अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। तुम ग्राउंड ट्रूप्स हो, तुम्हें सबको इकट्ठा करना होगा। जितने भी एवेंजर्स इकट्ठा हो पाए उन लोगों को बचाओ जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, और सिटी को वापस से कंट्रोल में लो। क्लिंट, लोगों पर बिल्कुल रहम मत करना, क्योंकि वो अब नॉर्मल नहीं है। मुझे 16 वॉरहेड्स दिए गए हैं जो रेडी हैं। प्रेसिडेंट का कहना है मैं मैनहट्टन को बॉम्ब से उड़ाकर एक राख के ढेर में बदल दूं, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे कई और अभी वहां पर हैं। हॉकाई बाकी एवेंजर्स के साथ लड़ रहा होता है। वो कहता है, मैंने सोचा था कि तुम अमेरिका पर बॉम्ब गिराने से पहले
अपनी दूसरी आंख भी निकाल दोगे? फ्यूरी जवाब देते हैं, ये अब अमेरिका नहीं रहा हॉकाई। अगले पल हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच देते हैं। वो कहते हैं, हमें अपनी सिटी को ऐसे मरने नहीं देना होगा और ना ही निक फ्यूरी को मारने देना है। हम अपने आप को अवेंजर्स बुलाते हैं और हम अपने वर्ल्ड को अवेंज नहीं डिफेंड करेंगे। इसे बचाना होगा। हैंक पिम, टचैला और रेड रिचर्ड ने अपनी एक टीम बनाई है और इस वायरस का क्योर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस काम में वक्त लगेगा, तो हमें उन्हें वो वक्त देना होगा। जब तक ये नहीं होता हमें लोगों को बचाना होगा। जो लोग अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, शायद हम लोग भी इन्फेक्ट हो चुके हों और हम में से कोई भी किसी भी वक्त कैनिबल में चेंज हो सकता है। लेकिन जब ये होगा तब हमें वो मुश्किल फैसला लेना होगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। हमें कोई चांस नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग ही अपने लोगों की आखिरी होप हैं। हमें उन्हें बचाना ही होगा। तो अवेंजर्स असेंबल। वो लोग फिर से कैनिबल्स को मारने लग जाते हैं। हॉकाई कहता है, उसके जैसी स्पीच तो कोई नहीं देता। अगर वो अपनी शॉपिंग लिस्ट भी सुनाता तो भी लोग उसे फॉलो करते। उसने तो मानो जैसे लोगों में पावर्स ही भर दी हो। जब कैप ने हार्ड चॉइसेस की बात की थी तो हमें लगा था कि हम लोग समझ गए हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत थे। काफी लोग इसका क्योर ढूंढने के लिए इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आईक्यू भी सबके सामने कम थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि इस सब का सोल्यूशन क्या है। वो फाइट तुम कैसे जीत सकते हो जिसमें तुम लोगों को मार रहे हो, लेकिन वो अगले बार उससे भी स्ट्रांग होकर आ जाते हैं। इसका एक ही आसान सा जवाब है कि वो उस फाइट को छोड़ दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि अगला हम में से कौन चेंज होने वाला है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें लड़ना ही था और बस लड़ना था। इधर स्पाइडरमैन उस लैब में पहुंच गया था जहां वो साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे थे। स्पाइडरमैन हैंक पिम और हैंक मकॉय को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग कैनिबल में चेंज हो चुके थे। इधर द थिंग भी चेंज हो चुका था। थॉर कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं आसमान से बारिश करूंगा, थंडर लाऊंगा, लेकिन हर कीमत पर तुम्हें रोक कर रहूंगा। वहीं हल्क भी एकदम पागल हो गया था। वो आयरन मैन, वॉर मशीन, ल्यूक केज वगैरह से लड़ रहा था। वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और तभी जगरनॉट भी हल्क से लड़ने आ जाता है। सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। इधर कैप्टन अमेरिका भी लोगों को मारने काटने में लगे थे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी को बचाया नहीं जा सकता था। या तो सामने वाले को मारो या खुद मरो। क्लिंट कहता है, मुझे भी मारने दो कैप। कैप कहते हैं, बैकअप के लिए थैंक्स क्लिंट, तुम्हारे बिना ये तो मैं कर ही नहीं पाता। क्लिंट कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मेरे बिना ये सब नहीं कर पाते तुम। मुझे एक भी शॉट तो मारने नहीं दिया तुमने, ऐसा कैसे चलेगा कैप? कुछ वक्त के बाद हॉकाई फ्यूरी को दोबारा कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। अपनी टीम भेजो, हमें रेस्क्यू की जरूरत है। शील्ड के भी कुछ खास लोग यहाँ नहीं बचे हैं, लेकिन शिप के अंदर जो लोग थे वो भी चेंज होना शुरू हो गए थे। फ्यूरी बताते हैं कि भेजने के लिए कोई बैकअप नहीं है उनके पास। यहाँ चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। ये एकदम नर्क बन चुका है। हॉकाई बोलता है, तो ये जो तुम्हारी शिप चल रही है इसे हमारे पास भेजो ताकि हम इससे कुछ मदद ले सकें। तो फ्यूरी उस शिप की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये हमारी शिप नहीं है, लगता है ये एलियन की शिप है। हाँ, ये लोग तो इसी वक्त का इंतजार कर रहे होंगे जब हम लोग एकदम कमजोर हैं। हॉकाई बताता है कि कैसे वो लोग दिन रात सुबह शाम बस लड़ते ही जा रहे हैं और लड़ते लड़ते मानो वो सब कुछ भूल सा गए हैं। वो लोग एक बिल्डिंग को गार्ड कर रहे थे जहाँ कुछ अनइन्फेक्टेड लोग रहते थे, लेकिन आखिर कब तक हम सब ऐसे लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हम एक को मारते हैं तो 4 और आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग पहुंचते हैं एक कैंप में जहां लोगों को चेक किया जा रहा था कि कौन इम्यून है और कौन नहीं। हॉकाई कहता है, डॉक्टर, हमें रोज रोज अपना ब्लड चेक कराना पड़ता है,
ये रोज रोज करना जरूरी है क्या? आप तो जानते ही हैं कि मैं इम्यून हूँ। डॉक्टर उसे बताते हैं, नहीं, यहाँ पर कोई भी इम्यून नहीं है। अब चलो इस कप में सुसु करो ताकि हम इसे चेक कर पाएं। हॉकाई बताता है कि इम्यूनिटी ही हमारी आखिरी लाइफलाइन थी। जो भी इम्यून रहा समझो वो जीता रहा, और जिसकी इम्यूनिटी खत्म वो भी खत्म। जो भी सिविलियन इन्फेक्ट होता है हम उन्हें अनइन्फेक्टेड लोगों के बीच से ये बोलकर लाते हैं कि हम उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो लोग ठीक हो जाएं। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि उनके साथ कितना गलत किया जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसा करना बाकियों को एक होप देता है, उन्हें शांत रखता है। अब तो हम में से भी बहुत से लोग चेंज होने लगे थे। डेयरडेविल भी ज़ॉम्बी में चेंज हो गया था, तो बाकी के सुपर हीरोज उसे बाहर ले जाके उसे मार देते हैं। लेकिन ये बात बस हम तक ही थी। सिविलियंस को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, नहीं तो वो सब आपस में ही लड़ने लगते और बहुत से घबरा जाते। इधर ल्यूक केज भी कैनिबल में चेंज हो चुका था। उसकी वाइफ वार्डन को कॉल करती है। वो कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। उसका हस्बैंड भी अब चेंज हो चुका है। वो पूछता है, क्या सच में तुम श्योर हो कि वो चेंज हो गया है? वो बताती है, हाँ मैं श्योर हूँ। तभी ल्यूक की वाइफ के चीखने की आवाज आती है। अब सुपर हीरोज भी एक एक करके खत्म होने लगे थे। हम लोग उस जगह शिफ्ट होते हैं जहाँ पर पनिशर कैप्टन अमेरिका को मार रहा होता है। वो कैप को बिठाकर कैप को गोली मार रहा था। तभी हॉकाई आता है और वो पनिशर को मारता है। वो कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कैप को नहीं मार सकते हो। वो कहता है, तुम एक मर्डरर साइकोपैथ हो, तुम उनमें से ही एक हो, है ना? तब पनिशर बताता है कि वो ऐसा कैप के कहने पर ही कर रहा है क्योंकि कैप भी अब चेंज हो रहा था और उन्होंने इसी हार्ड चॉइस के बारे में बात की थी। इस बात को समझो या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। हम कुछ ही एवेंजर्स बचे थे, लेकिन जो भी बचे थे थॉर ने उन्हें ग्राउंड जीरो पर इकट्ठा किया। स्टैंड फास्ट ब्रदर्स, हमें इन्हें यहीं रोक कर रखना होगा, हमें इन्हें आगे नहीं जाने देना है। लेकिन तभी जगरनॉट पीछे से आता हुआ थॉर को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, मीट मीट, आज तो एक गॉड का मीट खाऊंगा। तभी ऊपर से एक शिप आता है और उससे एक लेजर निकलती है जो जगरनॉट को लग जाती है और वो मर जाता है। वो शिप लैंड होता है। हॉकाई कहता है, हमने बहुत मदद मांगी लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिली। इस वक्त हमारी ये हालत थी कि अगर कोई शैतान भी हमें मदद देता तो हम बिल्कुल मना नहीं करते और उसे एक्सेप्ट कर लेते। कभी कभी हमें ख्वाहिशों को थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो सच भी हो जाती हैं। और शिप से डूम निकलता है जो कहता है, अपने अपने हथियार डाल दो, अब ये फाइट मेरी है, मैं इस दुनिया को बचाने आया हूँ, मेरे पास इसका क्योर है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो क्या लगता है, डूम के पास क्योर है या वो बस झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस स्टोरी से रिलेटेड थॉट्स आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।